अध्याय 25 व्यक्तिगत मूल्यों और पेशेवर भूमिकाओं के बीच संतुलन। एक्सपी सर और उसके छात्र अब एक महत्वपूर्ण नीति संस्थान में पहुंचे थे, जहां एक सत्र का आयोजन किया गया था जिसका विषय था एक सार्वजनिक सेवक कैसे व्यक्तिगत मूल्यों को पेशेवर भूमिकाओं की मांगों के साथ संतुलित कर सकता है। एक्सपी सर और छात्रों ने सत्र में प्रवेश किया और एक आधुनिक कक्ष में बैठ गए जहां कई वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ पहले से मौजूद थे। एक्सपी सर ने छात्रों को परिचय कराया और सत्र की शुरुआत की। आज हम चर्चा करेंगे कि एक सार्वजनिक सेवक अपने व्यक्तिगत मूल्यों को पेशेवर भूमिकाओं की मांगों के साथ कैसे संतुलित कर सकता है। गणेश ने अपनी बात शुरू की। व्यक्तिगत मूल्य और पेशेवर भूमिका के बीच संतुलन बनाए रखना कभी-कभी कठिन हो सकता है। जब एक सार्वजनिक सेवक को ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो उनके व्यक्तिगत मूल्यों से मेल नहीं खाते, तो उन्हें संतुलन बनाए रखने में मुश्किल हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि एक अधिकारी को एक निर्णय लेना होता है जो उसकी व्यक्तिगत नैतिकता के खिलाफ हो, तो वह कैसे आगे बढ़ेगा। गायत्री ने एक केस स्टडी प्रस्तुत की। मान लीजिए एक सार्वजनिक सेवक को एक सरकारी ठेके के लिए एक ऐसी कंपनी को अनुशंसा करनी है जो उसके व्यक्तिगत मूल्यों के अनुसार नहीं है, लेकिन पेशेवर दबाव और नियमों के तहत उसे ऐसा करना पड़ रहा है। इस स्थिति में वह अपने व्यक्तिगत मूल्यों और पेशेवर दायित्वों के बीच संतुलन कैसे बनाएगा। वैष्णवी ने एक समाधान का प्रस्ताव किया। इस समस्या का समाधान करने के लिए सार्वजनिक सेवक निम्नलिखित दृष्टिकोण अपना सकते हैं। एक, स्वयं की मूल्य प्रणाली का मूल्यांकन। पहले चरण में सेवक को अपनी व्यक्तिगत मूल्यों और मान्यताओं का स्पष्ट मूल्यांकन करना चाहिए। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कौन से मूल्य उसके पेशेवर निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें समझना चाहिए कि वे उसके काम को कैसे प्रभावित करते हैं। 2, पेशेवर मानकों की समीक्षा। दूसरे चरण में सेवक को पेशेवर मानकों और नियमों की समीक्षा करनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि वह समझे कि पेशेवर भूमिका में किन मानकों का पालन करना अनिवार्य है और किस हद तक व्यक्तिगत मूल्य प्रभावित कर सकते हैं। 3, समझौता और समाधान की तलाश। तीसरे चरण में सेवक को ऐसे समझौतों और समाधानों की तलाश करनी चाहिए जो उसके व्यक्तिगत मूल्यों और पेशेवर मांगों के बीच संतुलन बनाए रखें। यह देखने की कोशिश करें कि कैसे वह दोनों के बीच एक संतुलन स्थापित कर सकता है। 4, नैतिक परामर्श और सलाह। चौथे चरण में सेवक को नैतिक परामर्श और सलाह प्राप्त करनी चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों, साथी सेवकों या नैतिक सलाहकारों से परामर्श करने से वह अपनी स्थिति को समझ सकता है और संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। 5, पारदर्शिता और संवाद। पांचवें चरण में सेवक को अपनी स्थिति की पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए और संवाद करना चाहिए। यदि किसी निर्णय से व्यक्तिगत मूल्य प्रभावित हो रहे हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि वह इस स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करे और पेशेवर दृष्टिकोण से समाधान खोजे। राधिका ने इस ढांचे के महत्व को स्पष्ट किया। इस ढांचे का पालन करने से सार्वजनिक सेवक को व्यक्तिगत मूल्यों और पेशेवर भूमिकाओं के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने में नैतिकता और पारदर्शिता बनी रहे। रोहिणी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उदाहरण के लिए, एक अधिकारी जो पारदर्शिता और ईमानदारी के प्रति अपने व्यक्तिगत मूल्य के प्रति प्रतिबद्ध है, वह सरकारी निर्णयों में अपने मूल्यों को बनाए रखते हुए पेशेवर मानकों का पालन कर सकता है। पूर्वा ने एक तकनीकी दृष्टिकोण से बात की। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए तकनीकी उपकरण और डेटा विश्लेषण का उपयोग किया जा सकता है। ये टूल्स सेवक को अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने और समाधान खोजने में मदद कर सकते हैं। श्वेता ने निष्कर्ष निकाला।
व्यक्तिगत मूल्यों और पेशेवर भूमिकाओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सार्वजनिक सेवक को आत्मचिंतन, पेशेवर मानकों की समीक्षा और संवाद की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इससे न केवल उनके निर्णय नैतिक होंगे, बल्कि पूरे सरकारी तंत्र की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। सुप्रिया ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिया। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक सेवक को आत्मस्वीकृति और नैतिकता के उच्च मानकों को बनाए रखना चाहिए। यह उन्हें अपने व्यक्तिगत मूल्यों को पेशेवर दायित्वों के साथ संतुलित करने में मदद करेगा। एक्सपी सर ने छात्रों के विचारों की सराहना की और कहा, आप सभी ने व्यक्तिगत मूल्यों और पेशेवर भूमिकाओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा प्रस्तुत किया है। इस ढांचे का पालन करके सार्वजनिक सेवक अपने निर्णयों को नैतिकता और पारदर्शिता के साथ लागू कर सकते हैं। सत्र के बाद एक्सपी सर और छात्रों ने अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा की और समझा कि व्यक्तिगत मूल्यों और पेशेवर दायित्वों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है। यह अनुभव उन्हें अपने पेशेवर जीवन में नैतिकता और संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही वे संस्थान से बाहर निकलने के लिए तैयार हुए, छात्रों ने महसूस किया कि उनकी यात्रा ने उन्हें व्यक्तिगत मूल्यों और पेशेवर दायित्वों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक ठोस ढांचा प्रदान किया है। यह अनुभव उन्हें अपने पेशेवर जीवन में नैतिकता और संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है।